अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ऐसे तो अल्लाह ताला से मोहब्बत और उससे इश्क करने वाले बहुत सारे उसके आशिक मौजूद हैं, लेकिन आज एक ऐसे बुज़ुर्ग का वाक़या पेश खिदमत है जिन्हें अल्लाह ताला ने मशूक़ का लक़ब अता किया। दोस्तों वाक़या कुछ इस तरह है कि शेख अहमद बिन मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम है। कंधारी आपको इसलिए कहा जाता है कि आप कंधार के रहने वाले थे। पेशे से आप एक बहुत बड़े ताजिर थे, जिसमें आप घोड़ों की और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की तिजारत किया करते थे। बेपनाह दौलत होने की वजह से आप एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुआ कुछ इस तरह के एक दफ़ा आप तिजारत के सिलसिले में कंधार से मुल्तान तशरीफ़ लाए। मुल्तान आने के बाद आपने वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह का बहुत चर्चा सुना, जो कि हज़रत शेख बाहुद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। आपका बहुत दिल चाहा कि आप जाकर इनसे मुलाकात करें, तो आप हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हो गए और उन्हें अपने आने की और अपना तारुफ करवाया। तो आपने उन्हें बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और अपना झूठा लुक़मा आपको खिलाया। वो झूठा लुक़मा खाना था कि आपकी अंदर की ज़िंदगी एकदम तब्दील हो गई। आपको ये दुनिया बेमायने नज़र आने लगी। आपने अपनी तमाम दौलत जितने भी गरीब और मस्कीन थे उनमें तकसीम कर दी और अपने मुर्शिद हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर रहना शुरू कर दिया। आप 7 साल तक वहाँ पर तरबियत हासिल करते रहे। आपके अंदर हर वक्त जज्ब शुक्र की कैफियत रहती थी। आप अपने मुर्शिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। किताब फवादुल फ़वाइद के अंदर, जो कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, आप फरमाते हैं कि शेख अहमद माशूक़ कैसे बने। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा सख्त सर्दी की रात के अंदर आप घर से बाहर निकले। आपके घर के पास एक नदी बहती थी। आप उस नदी के अंदर जाकर खड़े हो गए और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा, या अल्लाह मैं क्या हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे। तो जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं देगा मैं इस नदी से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आपको एक गैब से आवाज़ सुनाई देती है कि तुम वो हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दोज़ख में नहीं जाएंगे। आप अल्लाह ताला से फिर अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह मैं क्या हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे। उन्हें फिर गैब से आवाज़ सुनाई देती है। उसमें कहा जाता है कि तुम वो हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। आप फिर भी इस बात पर मुतमईन नहीं होते। आप अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मैं क्या हूँ, मुझे इस बात का जवाब दो, मैं क्या हूँ। इन्हें फिर गैब से आवाज़ सुनाई देती है कि तुम माशूक़ हो और हमने ऐलान कर दिया आज से जितने भी हमारे दोस्त, अहबाब, मजजूब, जितने भी लोग हैं वो तुम्हें माशूक़ कहकर मुखातिब करें। ये सुनना था कि आप नदी से बाहर निकल आए और घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने आपसे कहा, अस्सलाम वालेकुम या शेख अहमद माशूक़। आप थोड़ा सा और आगे गए, फिर दूसरा इंसान ने आपको कहा, अस्सलाम वालेकुम या शेख अहमद माशूक़। तो दोस्तों इस तरह
हज़रत शेख अहमद बिन मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख अहमद माशूक बने।